हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किसी भी नंबर के बेस का सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं, चाहे वो बाइनरी आ जाए, हेक्साडेसिमल आ जाए, ऑक्टल आ जाए, कुछ भी आ जाए। एक कॉन्सेप्ट है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी बेस आपका आ जाए तो आप सब्ट्रैक्शन उसमें कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको रिवीजन शुरू करवाता हूँ डेसिमल से। तो आप सोच रहे होंगे सर ये तो हमें आता है, तो इसको पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो ये तीनों हमको समझने में फिर आसानी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं डेसिमल में। अब 6 में से 7 हमको माइनस करना है, तो 6 छोटा है 7 से तो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 8 को कैंसिल करते हैं और यहाँ पे बोरो आ जाता है। अब देखो यहीं पे कॉन्सेप्ट है, जब इससे हमने काटा और बोरो लिया तो जब जो बेस है हमारा, जिस भी नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेसिमल की बात कर रहे हैं, तो बेस हमारा 10 है, तो 10 आता है यहाँ पे, मतलब बोरो होके। तो 10 + 6 हो गया यहाँ पे 16। अब 16 में से हम 7 माइनस कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 9। 16 - 7 = 9। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया 7। अब 7 में से फिर 8 नहीं जा सकता, फिर यही करेंगे, 7 को हमने काटा, 7 हो गया 6 और 7 हो गया, ये वाला 7 हो गया 17। 10 आया फिर से, तो 17 में से 8 गया, क्या आया 9। गुड। अब यहाँ पे 6 और 6 हो चुका है, 6 में से 6 माइनस कर दो, बचा 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब सेम चीज़ देखो हम लोग करेंगे बाइनरी पे। बाइनरी में क्या होता है कि जब हमने जैसे 1 में से 0 गया, ठीक है ये तो हो सकता है, तो 1 में से 0 हमारा आ गया 1। अब 0 में से 1 करना है, ये नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं कि इसको काटा और यहाँ पे बोरो लिया। अब बेस के नंबर के हिसाब से ही बोरो मिलता है। तो बाइनरी में क्या बोरो मिलता है, बाइनरी में बोरो मिलता है 2। तो यहाँ पे आ गया 2। 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 0। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 0, जो कि कुछ नहीं बल्कि बाइनरी का 2 ही है। तो यहाँ पे आ गया 2। अब 1 0 में से 1 गया, जो कि अब मैं इसको 2 ही बोलूंगा, तो 2 में से 1 गया, बचा 1। 1 आ गया, तो ये हमारा हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे आ गया 0। 0 में से 0 0 ही आ गया। 0 में से 1 फिर नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, फिर इसको काटा, फिर यहाँ पे क्या आ गया 2। अब इसको 2 ही लिखा, तो 2 में से 1 गया, बचा 1। ये पहले 0 हो चुका है, 0 में से 0 गया, बचा 0। तो ये हो गया बाइनरी का सब्ट्रैक्शन। और इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, एक इसकी ये ट्रिक है कि इसका डेसिमल कन्वर्ट कर लो, इसका डेसिमल कन्वर्ट कर लो, नॉर्मल डेसिमल में सब्ट्रैक्शन कर दो और आंसर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से कंपेयर कर लो। तो यहाँ पे जैसे देखोगे 1 2 4 8 16, तो 16 + 4 21, 21 है ये, 10 है ये, तो हमारा आना चाहिए 21 - 10 11 आना चाहिए। अब देखो क्या यहाँ पे 1 11 आ रहा है, 1 2 + 8, 1 + 2 + 8, हाँ 11 आ रहा है, तो ये हमारा सही है। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन भी कर लिया और वेरिफिकेशन भी कर लिया। अब आ जाओ ऑक्टल पे। अब ऑक्टल में जब हम इसको काट के बोरो लेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, क्योंकि अब बात हो रही है 8 की, तो 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो 2 को हमने किया ये, तो यहाँ पे आ गया बोरो के 8। 8 + 4 क्या हो गया 12। 12 में से 5 गया, बचा 7। गुड। अब यहाँ पे 1 है, 1 हमारा नहीं जा सकता 5 में से, तो हमने 5 को काटा, 5 क्या हो गया 4। बोरो आया हमारा 8, 8 + 1 हो गया 9, ये हो गया 9। अब 9 में से 5 गया, बचा 4। गुड। 4 में से 3 गया, बचा 1। तो ये हो गया ऑक्टल का आंसर। अब देखो फ्लो पकड़ पा रहे होगे, डेसिमल हुआ, बाइनरी हुआ, ऑक्टल हो गया। अब तुमको हेक्साडेसिमल में फ्लो मिल रहा होगा कि जब हम इसको काटेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 16 ही मिलेगा। तो बी में से डी, मतलब 11 - 13, ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिख दिए, तो 11 - 13 नहीं कर सकते। 3 को काटा, बचा 2। अब बी की वैल्यू है 11, 11 + 16 क्या हो गया 27। 27 में से गया 13, तो क्या आ गया 14। 14 को कैसे लिखते हैं, ई लिखते हैं 14 को। तो ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन। अब सेम चीज़ करनी है, 2 में से 7 नहीं जाएगा, हमने 4 को काटा, 4 को काटा, तो 2 + 16, 2 + 16 क्या हो गया 18। 18 में से 7 गया, बचा 11। 11 को कैसे लिखते हैं, बी। ठीक है। अब फ्लो पकड़ रहे होगे, 3 आ गया यहाँ पे, 3 में से ए नहीं जाएगा, तो हमने एफ को काटा, एफ को काटा तो क्या मिल जाएगा, एफ को काटा तो ई मिल जाएगा। ठीक है। अब 3 + 16 हो गया 19, 19 - 10 9। ठीक है। अब ई में से 5 गया, ई इज 14, 14 - 5 इज 9। तो ये हो गया हेक्साडेसिमल का आंसर। तो इस तरह से कोई भी बेस अब आपको मिल जाए तो आपको ट्रिक पता है कि हमको कैसे करना है, और यही यही है बस। मतलब कोई भी बेस आ जाए, कोई रैंडम बेस भी आ जाए, तो आप सेम इससे ही 5 बेस आ जाए, 3 बेस आ जाए, तो बस काट के बोरो उस बेस के नंबर के हिसाब से लेना है, यही ट्रिक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।